आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 120वें भाग कच्छ का महारन को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इस रन में रेत ही रेत है। 300 मील के विस्तृत मैदान में न एक झाड़ न पानी का ठिकाना। लाल लाल रेत के पर्वत जो आंधी के थपेड़ों के साथ कभी इधर और कभी उधर अद्भुत और नए नए दृश्य उपस्थित करते हैं। रह रहकर रेत के भयानक तूफान आते हैं और आग की भांति जलती हुई रेती की चट्टान इधर उधर घूमती प्रलय के दृश्य उपस्थित करती है। उनके बीच मनुष्य, हाथी, घोड़ा, पशु, पक्षी जो आता है उसी की समाधि लग जाती है। जो कोई जीवित मनुष्य इन रेतीले तूफानों के थपेड़ों में घिरता है उसे इस रेत में जीवित समाधि ही लेनी पड़ती है। दिन में सघन अंधकार छा जाता है। रन के मध्य स्थल में रणथंभी माता का मंदिर है। ये मंदिर एक टेकड़ी पर था। कच्छ काठियावाड़ के बहुत श्रद्धालु जन रणथंभी माता की आन मानते और यहाँ आते थे। ये स्थान रन में एकमात्र हरा भरा स्थान था। कच्छ के किनारे से ये तीसरे पड़ाव पर था। यहाँ तक का मार्ग उतना विकट नहीं था। राह में एक आध झाड़ दिख जाता था, कहीं पानी भी मिलता था। इस टेकड़ी पर एक पुराना मंदिर, 2-3 टूटी फूटी झोपड़ियां और 5-7 जंगली वृक्ष थे। एक तालाब था जिसमें वर्षा ऋतु का जल एकत्र होता था। जल दूषित था, पर इसी को लोग पीते थे। इसके बाद आगे 300 योजन तक न झाड़ न पानी। रणथंभी माता को लांघ कर आगे रन में घुसना साक्षात मृत्यु के मुंह में घुसने के समान था। रणथंभी माता को लांघने की बात सुनते ही लोग सहम जाते थे। गजनी के इस दैत्य को रोकने जहां दूसरी ओर 1,60,000 तलवारें सन्नद्ध थीं, वहां इस नाके पर मरुस्थली के स्वामी घोगा बापा का वीर पुत्र सज्जन अकेला ही रणथंभी के रन पर अपनी चौकी लिए बैठा था। वो सोच रहा था, यदि दुर्भाग्य उस डाकू को यहां ले आया तो फिर यहां से उसका निस्तार नहीं है। महीने से वो इस कठिन साधना में तप रहा था। वो और उसकी ऊँटनी, जिसे वो अपनी संतान की भांति प्यार करता था और जिसके जोड़ की साड़नी काठियावाड़ भर में न थी, इस पर उसे भरोसा था। वो उसे नित्य अपने साथ स्नान कराता, अपने हाथ से वृक्ष के कोमल पत्ते तोड़कर खिलाता, उसकी गर्दन सहलाता, उससे बातें करता, उसे प्यार करता। कितनी सूनी रातें उसने इस मरुस्थली के सूने वक्ष पर व्यतीत की। कितनी आंधियां, कितने तूफान देखे। कितनी बार वो प्रलय के तूफानी अंधड़ों को निमंत्रित कर चुका था। भूमिया लोग और श्रद्धालु यात्री जो रणथंभी माता की आन मानता मान यहाँ आते, वो संसार में कहाँ प्रलय हो रहा है इसका उड़ता गिरता वर्णन करते। सोमनाथ का पतन हो गया, देवता की प्रतिष्ठा भंग हो गई और गुजरात का राजा न जाने कहाँ चला गया। सारे गुजरात पर अमीर की दुहाई फिर गई है और सब जगह आग और तलवार का राज्य है। यही सूचनाएं उसे मिलती रहती थीं। भूमिया लोग कभी कभी उसे रोटियां ला देते, कभी वो सत्तू चना खाकर पड़ रहता। वो घंटों तक आंखों पर हाथ रखकर अपने शत्रु को रणथंभी के कराल गाल में प्रविष्ट होते देखता रहा। अंततः उसने एक दिन सुना, गजनी का दैत्य रण में धंसा चला आ रहा है। उसने अपनी साड़नी को थपथपाया। हर्ष से उसके रक्त की एक एक बूंद नाच उठी। उसने कहा, अब बस अब भगवान सोमनाथ रुद्रावतार तृतीय नेत्र खोलेंगे। और एक दिन उसने देखा, काली काली च्यूंटियां सी रेंगती हुई रन में बढ़ रही हैं। जैसे सांप कुंडली मारकर बैठ जाता है, उसी प्रकार अमीर की सेना ने टेकरी को चारों ओर से घेर लिया। दैत्य के समान तुर्क पठान सैनिक तालाब पर पिल पड़े। सारा पानी उन्होंने ऊंटों पर भर लिया। अंततः उनकी दृष्टि सज्जन पर पड़ी। मैला वस्त्र, बढ़ी हुई दाढ़ी, दुर्बल शरीर, गड्ढे में धंसी आंखें, उलझी हुई मूछें। वे उसे पकड़कर सेनानायक के सामने ले गए। सेनानायक ने पूछा, तू कौन है? मैं भूमिया हूं।
कहाँ का? भंभरिया का। तू रण का मार्ग जानता है? जानता हूं। हमें राह दिखा सकता है? नहीं। क्यों? रणथंभी माता की आन है। माता को लांघ कर कोई रण में नहीं जाता। तू गया है? गया हूं। तो मार्ग दिखा, तुझे सोना मिलेगा। नहीं दिखाऊंगा। सज्जन ने मूर्ख भूमिया का अभिनय किया। नायक ने उसे पकड़कर पहरे में रख लिया और अमीर की सेना में पेश किया। अमीर ने देखकर पूछा, क्यों राह दिखाने से इनकार करता है? माता की आन है। माता को लांघ कर जाने से कोई जीता नहीं बचता। लेकिन तुझे सोना मिलेगा। कितना? बहुत। अमीर के संकेत से एक पार्षद ने मोहरों से भरी एक भारी थैली उस पर फेंक दी। मोहरों को पाकर सज्जन ने खुश होने का अभिनय किया, जैसे वो लालच में आकर अमीर को राह दिखाने को राजी हो गया हो। अमीर ने पूछा, कितने दिन की राह है? 8-10 दिन की। दगा की तो जिंदा नहीं रहेगा। जिंदा कैसे रहूंगा? सज्जन हंसा। उसे कड़े पहरे में रखा गया, पर उसकी खातिर खूब की गई। 2 घड़ी विश्राम हुआ और 1 पहर रात गए अमीर ने रणथंभी माता का उल्लंघन कर मध्य रन में प्रवेश किया। सबसे आगे सज्जन सिंह साड़नी पर सवार तारों की छाह में तारों को देखता परखता चला। उसके पीछे अमीर के सब तीरंदाज, पैदल पदातिक, भारवाही ऊंट, खच्चर और घोड़े। उनके पीछे कीमती ऊंट पर जालीदार जरदोजी की काठी पर शोभना गुलाम अब्बास की कमान में 500 सवारों से घिरी हुई। इसके बाद अपने अरबी घोड़े पर सवार अमीर महमूद अपने बलोची सवारों और ऊँटों के साथ। इसके पीछे कोतल हाथी, घोड़े, ऊँट और पानी रसद। रात बीती, दिन आया, विश्राम हुआ, फिर चले। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। अमीर की सेना रन में घुसती चली गई, परंतु अब सूर्य का असह्य उत्ताप झुलसाने लगा। घोड़े सब बेदम हो गए। पदातिक सिपाही लड़खड़ाने लगे। प्यास लगने पर बहुत कम पानी मिलता। घोड़े गिरकर मरने लगे। पैदल बेहोश होने लगे। उटनियां हवा में मुंह उठाकर बलबलाने लगीं। आकाश पर अंधड़ छा गया। ऊँटनियां इधर उधर भागने लगीं, पर सज्जन आगे ही बढ़ता चला गया। रेत के पर्वत इधर से उधर उड़ने लगे और हाथी, घोड़े, ऊँट उसमें डूबने लगे। अनगिनत बवंडर मनुष्यों और घोड़ों को लेकर घुमा घुमा कर फेंकने लगे। हवा अधिकाधिक गर्म होने लगी। सैनिकों ने वस्त्र उतारकर फेंक दिए। रेत के बड़े बड़े स्तंभ बनने और आकाश तक उड़ने लगे। सारी सेना की श्रृंखला बिगड़ गई। प्रबल वायु के थपेड़ों में बहकर हाथी, घोड़े, ऊँट सब उजड़ चले। अमीर ने तलवार ऊंची करके चीख कर कहा, तू कौन है शैतान? मैं भगवान सोमनाथ का गढ़ हूं। देख, वो भगवान सोमनाथ का तृतीय नेत्र। अमीर की तलवार उठी की उठी रह गई। एक भयानक काले बवंडर ने उसे घेर लिया। उसका घोड़ा उसी में चक्कर खाता हुआ उसे ले उड़ा। ऊँटनियां पूंछ उठा उठाकर भागने लगीं। हाथी चिंघाड़ने लगे। घोड़े 2 पैरों पर उछलने लगे। पैदल सवार सभी इस जलती भुनती रेती में समाधिस्थ होने लगे। इसी समय प्रलय के समान घोर हुंकार भरते शत सहस्त्र सूर्यों की भांति चमकते हुए रेत के पर्वताकार गोले आकाश में उड़ उड़कर भूमि पर फटने और अपनी चपेट में जीवित अजीवित सभी को समाधिस्थ करने लगे। ऐसा प्रतीत होता था कि प्रलय काल आ पहुंचा है। अब वे रेत के टीले निस्सीम अग्नि स्फुलिंग की भांति मंडलाकार घूमते, हाथी, घोड़े, ऊँट, मनुष्य सबको समूचा निगलते हुए हू हू धू धू करके प्रलय गर्जन करने लगे। इस प्रकार वो प्रलय का अंधड़ अप्रतिरथ विजेता महमूद की विजयनी समूची सेना को अपने में लपेट इस विनाश की दूत राशि को विनाश के आंचल में लपेट कर विलीन हो गया। रुद्र का तृतीय नेत्र अपना संहार कृत्य पूरा करके निमीलित हो गया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 120वें भाग कच्छ का महारन को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।